स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीनॉमियल्स, बहुपद। और मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम पॉलीनॉमियल्स की। पॉलीनॉमियल्स क्या होते हैं आपने पढ़े होंगे कई बार। ऐसी कोई इक्वेशन है 2x + 3y = 7। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन आपने देखी होंगी। तो जो पॉलीनॉमियल्स होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल्स। तो जो आपके ये पार्ट्स होते हैं x, y, z, p, q, r एक्सेट्रा, जो भी अल्फाबेटिक पार्ट्स होता है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं या इसको हम चर भी कहते हैं। और जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं 1 2 3 काउंटिंग, इनको हम कांस्टेंट और हिंदी में हम इन्हें अचर भी कहते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा पॉलीनॉमियल। ठीक है, अब है आपके पास डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल्स। कोई पॉलीनॉमियल आपको दिया हुआ है और आपको उसकी डिग्री बतानी है। तो उसकी डिग्री बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे। जो वेरिएबल्स है, क्या बोला मैंने आपको, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। सपोज ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम देख रहे दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ द इक्वेशन 1 है। इसी तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे कई सारी इक्वेशन लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पे जो है 2x + 3 है, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो 1 है। तो यहाँ पे ये इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो इसलिए इसकी जो पावर होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। और यहाँ पर जो है हाईएस्ट पावर आप देख रहे हैं 3 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलीनॉमियल इज 3। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है आपका जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल्स। जीरोस वो वैल्यूज होती हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स की वो वैल्यू होती है जो किसी भी पॉलीनॉमियल्स में रखने पर उसकी वैल्यू को 0 दे देता है। अगर यहाँ पे कोई भी पॉलीनॉमियल्स ले लें, ये या कोई भी आप, इसमें अगर x की कोई ऐसी वैल्यू है जो इस वैल्यू को 0 कर दे, तो वो जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल होगा, 0 कर दे। ठीक है, ये तो हो गई इक्वेशन की बात या पॉलीनॉमियल्स की बात। अगर जीरोस आपको देखना है ग्राफ में अगर आपको जीरोस बताने हैं कि किसी भी ग्राफ में कितने जीरोस हो सकते हैं, तो उसको क्या है, हम ये देखते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष पे कितनी बार कट हो रहा है। जितनी बार वो कट होगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो ये ग्राफ है, इसमें ये जो हमारे पास एक कर्व बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को 1 2 3 टाइम्स कर रहा है, इसलिए इसका जीरोस ऑफ द इस ग्राफ का जो 0 होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, 3 हो जाएगा। इसी तरह से आज जीरोस इसमें कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये एक्स एक्स हो, केवल एक्स एक्स को देखना है, वाई एक्स को नहीं देखना है। तो एक्स एक्स को ये 2 टाइम डिवाइड कर रहा है, 2 टाइम काट रहा है, तो इसका जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे। इसी तरह से हम लास्ट वाले ग्राफ में देखते हैं, क्या ये एक्स एक्स पे एक भी बार डिवाइड कर रहा है, नहीं। मीन्स यहाँ पे जो जीरोस है वो कितना होगा, इसका जीरोस जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलीनॉमियल। जो कोफिशिएंट है आपके, ये पॉलीनॉमियल है आपका, ये इसके कोफिशिएंट हैं। आपको पता है जो x या जो भी आपके वेरिएबल के साथ लगे होते हैं या जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं आपकी, ये सारे के सारे क्या होती है, कोफिशिएंट होते हैं। तो जो कोफिशिएंट है इनमें और जो आपके जीरोस हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, सपोज मान लेते हैं हम किसी भी इक्वेशन के, ये मान लो सपोज ये इक्वेशन है आपकी पॉलीनॉमियल्स है और इसके जो 2 जीरोस हैं, बिकॉज हाँ एक और बात, जितने पावर की इक्वेशन होगी, डिग्री ऑफ इक्वेशन जितनी होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए इसके 2 जीरोस होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि जीरोस जो है हमारे अल्फा और बीटा है, तो अगर हम इनका सम लेते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा, तो वो क्या होता है, वो होता है -b/a। और मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा, वो होता है आपका c/a। ठीक है, अब आपके पास आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपको कोई एक पॉलीनॉमियल दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट और जीरोस में जो रिलेशन है इसको वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सपोज हम एक आपके पास में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज आपके पास में है x² - 2x - 8।
हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, और जीरोस आपको पता है इसके फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करके हमें इसके जीरोस मिल जाते हैं। तो फैक्टर करना आप सभी को आता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको पता है जो भी नंबर यहाँ और यहाँ इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद आपको जो यहाँ पे साइन है उस फैक्टर में से, सपोज यहाँ 8 और 1 है, तो 8 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 2 2, तो हम यहाँ पे ऐसे पेयर बनाएंगे जो माइनस करने पर हमें ये वाला नंबर दे दे। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 2 यहाँ पे बन गया 4 2, तो 4 2 जा 8 हो गया, और 4 में से जब 2 आप माइनस करेंगे तो वो आपको 2 दे देगा। तो इसलिए हमने क्या काम करा कि हम इस 2 को 4 माइनस 2 कर रहे हैं। उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन किया, x से मल्टीप्लाई कर दी, और जब आप इसके फैक्टर करते हैं तो 2 जीरोस मिल जाते हैं, एक x इज इक्वल टू 4 मिल जाता है आपको, और एक x माइनस 2 मिल जाता है। अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई कर रहा है। तो हम देखते हैं, हम इसका सम निकालते हैं। तो हम सपोज इसे मान लेते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आप देखेंगे कितना आ रहा है, 4 प्लस माइनस 2, इसको ऐड करने पर आपका क्या आ रहा है, 2। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ, -2 अपॉन 1। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ब्रैकेट से पहले माइनस साइन था, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस है, और 1 नीचे लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 का 2 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इस -2 को ऐसे ही रहने दें, और इसको देखें, -2 अगर आप अपनी इक्वेशन में देखें तो -2 क्या है, अगर हम इसे इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c से, तो a इज इक्वल टू कितना है आपका, a इज इक्वल टू 1, और b इज इक्वल टू कितना है आपका, -2, और c इज इक्वल टू क्या है आपका, -8। तो अगर आप ध्यान से देखें वहां पे -2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और 1 क्या है, 1 हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, a है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a। तो हम यहाँ देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एक चीज तो हमने ये प्रूव कर दी। अब मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा, दोनों हमने शून्यक ले लिए, मीन्स हमने जीरोस ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2, जो कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा -8। अब हम क्या करते हैं, -8 देखते हैं हम, यहाँ देखो -8 क्या है आपके पास, c, तो ये हो जाएगा आपका c, और इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और 1 की वैल्यू क्या है आपके पास, a, तो ये हो गया आपका c/a, और ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो जो रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया था वो रिलेशन हमने इस क्वेश्चन में वेरीफाई भी कर दिया। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।